नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर हो रहे हैं उसके अंतर्गत आपका 1 तारीख 11वां महीना 2020 को कंप्यूटर का जो है वो पेपर हुआ था। तो उसका सॉल्यूशन जो है आज हम देखेंगे इसमें। और जो अन्य पेपर हैं आपका संस्कृत रह गया है और सोशल साइंस रह गया है, वो मुझे अभी तक पेपर नहीं मिले हैं। यदि आपने दिया था पेपर तो आप मुझे फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भेज सकते हैं ताकि उसका मैं सॉल्यूशन करा चुकूँ। और साथ ही साथ आपको मैंने टेलीग्राम पे एक नंबर भी भेजा था, उस पर भी आप पेपर भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न आपका आया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो इनमें से कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या कहेंगे? उपर्युक्त दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों का नाम देखने को मिलता है। कई लोग यहाँ पर बिल गेट्स का नाम ज़्यादा उन्होंने सुना है, वही टिक करके चले जाएंगे, पर उपर्युक्त दोनों आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, सूचना राजपथ जो है वो किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को या इंटरनेट को? तो किसे कहते हैं? ये हम इंटरनेट को जो है वो जानते हैं सूचना राजपथ के नाम से। तीसरा प्रश्न था आपका, 1 किलोबाइट में होते हैं। किलोबाइट मतलब केबी पूछा गया है, क्या होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है, 1024 बिट्स के बराबर होता है या 1024 मेगा बिट्स के बराबर होता है। तो 1024 बिट्स या बाइट्स आप कह सकते हैं। पर नेट वगैरह पर आप सर्च करेंगे तो आपको 1000 देखने को मिलता है। रीज़न इसका ये होता है, वो नियर बाई लिखा रहता है, पर एक्चुअल में 1024 बाइट्स जो है या यहाँ पर जो बिट्स लिखा है वो जो है वो कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न चौथा, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, टिमोथी बिल, लिंकन, गॉल्टसबर्ग या रे टॉमिल्सन? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन 4 वाला रे टॉमिल्सन जो है वो सही हो जाएगा। रे टॉमिल्सन जो है, इनकी बात करें तो इनका ऑलरेडी निधन हो चुका है। 1971 में इन्होंने नेटवर्क के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का तरीका खोजा था। इसी को हम ईमेल के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला और लास्ट बहुविकल्पी आपका पूछा गया था, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या मॉनिटर? तो आप क्या कहेंगे? मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया था कि मेमोरी क्षमता नापने की इकाई जो है वो क्या होती है? तो आप कह सकते हैं इकाई तो इसमें बहुत सी हो सकती है। मेमोरी क्षमता नापने की आपकी बिट, फिर उसके बाद बाइट्स होता है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, उसके ऊपर पीबी आता है, पेटाबाइट। तो इस प्रकार से बहुत सी जो है वो इकाई आती हैं। यहाँ पर नॉर्मल लिखा था मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है, तो आप इसको परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं और इसमें कौन कौन सी इकाई आती हैं वो भी जो है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, एक बाइट जो है वो किसे कहते हैं? तो इसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि बाइट कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसमें एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को हम कहते हैं। और एक बाइट में जो है वो 8 बिट होते हैं। एक बाइट 8 बिट के बराबर जो है वो होता है। ये भी ध्यान आपको होना चाहिए। अगला प्रश्न था 8वां, कीबोर्ड के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। और सेम यही प्रश्न मैंने जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का पास डिवीज़न कराया था तो मैंने सारी चीज़ें आपको जो है वो बताई थी। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं, न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, फंक्शन की क्या होता है, विशिष्ट जो उद्देश्य जिसे हम स्पेशल पर्पस कीज़ कहते हैं वो क्या होता है, मॉडिफायर कीज़ क्या होता है, कर्सर कीज़ क्या होता है। कर्सर मैंने बताया था कौन कौन सी होती हैं। फास्ट डिवीज़न वाला आपने वीडियो देखा होगा कंप्यूटर का जो मैंने कराया था, एक वीडियो में पूरा कोर्स, तो डेफिनेटली आप इसे कर ले गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था ALU जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो है वो फुल फॉर्म होती है इसकी। अगली फुल फॉर्म पूछी गई थी HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं। अगला और लास्ट अति लघु पूछा गया था कि डाटाबेस जो है वो क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? किसी कंप्यूटर प्रणाली पर जो संचित आंकड़े होते हैं उनको हम कंप्यूटर डेटाबेस के नाम से जो है वो जानते हैं। और इन आंकड़ों के आधार पर कोई जो प्रश्न है उसका समाधान आप आसानी से शीघ्रता से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके
सभी हमारे प्रश्न हो गए। लघु प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। लैन और वैन में आपसे अंतर पूछा गया था, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में। नोटपैड क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, देखिए फर्स्ट डिवीजन में ये भी मैंने बताया था आपको। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग पूछे गए थे, सारे कंप्यूटर नेटवर्क मैंने बताए थे स्टार टोपोलॉजी करके। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है ये भी मैंने बताया था, किसी सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग प्रक्रिया बताई है। और शिक्षण मशीन क्या है, इस प्रकार इसके प्रकार भी लिखने थे। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आया था। जितने भी लोगों को थर्ड सेमेस्टर के पेपर देने हैं उनके लिए पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनको एक अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो यही था हमारा आज का पेपर। वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने पेपर दिया है या जो थर्ड सेमेस्टर में पेपर देंगे। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।